सो हाय फ्रेंड्स, द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ उन सभी बच्चों का जो क्लास 9 से निकल के क्लास 10th में आए हैं। और मुझे पता है आप सभी को थोड़ा नर्वसनेस भी होगी कि हम लोग पहले 9th में थे, अब 10th में आए हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है आप लोग को, मैं समझ सकती हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आप लोग के साथ। मैं आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर क्लास 10th में हो और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पहला चैप्टर। आज मैं पहला चैप्टर शुरू करने वाली हूँ क्लास 10 मैथ्स का, जिसका नाम है हम लोग का वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो देखिए, ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, मैं अगर आप लोग को न पता हो तो मैं बता दूं कि मैं ओनली ऑन एनसीईआरटी बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैं एनसीईआरटी स्किप नहीं करने वाली हूँ। मैं एनसीईआरटी की बुक से आप लोग को सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक एल्गोरिथ्म है जिसके अनुसार बताया गया है कि मान के चलिए, देखिए मैं आपको ये फॉर्मूला एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया हम लोग का। मान के चलिए हम लोग ने 11 को डिवाइड करना चाह रहा है 5 से ना। ये हम लोग ने 5 लिखा, 2 बार में जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बचेगा। ओके, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहना चाहता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ किसी चीज़ से, मतलब कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये जो 11 है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग ए लेट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो डिवीजन करने वाले हैं वो हम लोग ए लेट करेंगे, जिससे कर रहे हैं उसे हम लोग बी लेट करेंगे, बी मानेंगे। जो 2 है, जो आंसर आया उसे हम लोग क्यू लेट करेंगे, और जो रिमाइंडर आया उसे हम लोग आर लेट करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहना चाहता है कि जो हम लोग का ए है, यानी ये जो 11 है, ए जो है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर आएगा। मतलब कहना चाह रहा है कि बी क्या है हम लोग का, जो बी है वो 5 है, क्यू जो है हम लोग का वो 2 है, और आर जो है वो 1 है। तो कहना चाह रहा है कि जो हम लोग का ए है, यानी हम लोग ए कितना लेट किया था, हम लोग ने 11 लेट किया था। तो 11 इज इक्वल टू बी क्या है 5 इंटू क्यू क्या है 2 प्लस आर क्या है 1। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग का ए है, जो डिवीज़न हम लोग जिससे करना चाहते हैं, वो ए बी क्यू प्लस आर के बराबर है। और बी क्यू प्लस आर एक और फार्मूला इसका होता है कि 0 छोटा होना चाहिए आर से, और आर छोटा होना चाहिए बी से। ये आप लोग फार्मूला अपनी कॉपी में प्लीज़ लिख लीजिए। ये फार्मूला आप लोग को बहुत काम आने वाला है। इसे ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो ए है, यानी जो ये जिससे हम लोग डिवीज़न, मतलब जो हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं जिसका, उसके बी क्यू प्लस आर के बराबर, यानी बी ये है, क्यू ये है, प्लस आर ना। तो देखिए, अब 11 बराबर 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, यानी ये LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग का आ गया है। तो हम लोग ने सिद्ध कर दिया कि ये क्या फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। अब अपना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ हल लिख लेंगे। अब देखिए, 135 और 225 कह रहा है, तो हम लोग को 225 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 135 से। तो 1 बार जाएगा, 135 लिखा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 90 है इसको इसमें डाल देंगे, और 135 यहाँ लिखेंगे,
135 अब कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 90 उतारा, कितना बचा आपका 45 बचा। अब जो 45 है उसको 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 90, आपका 0 बच गया। तो यानी अब हम लोग क्या कहेंगे, कि ये जो 225 था, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जो a है वो BQ प्लस R के बराबर होगा, और ये हम लोग को ये होना चाहिए कि जो 0 है वो छोटा होगा R से और R बड़ा होगा B से। ये इस फॉर्मूले पे हम लोग को चलना है। तो देखिए a क्या है हम लोग का, a 225 था यानी 225, b क्या है हम लोग का 135 इंटू q हम लोग का क्या है 1 प्लस r हम लोग का क्या था 90। अब आप लोग को आई होप सब समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे मैंने किया आप लोग भी वैसे वैसे डिनोट करते जाइएगा, और समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ अच्छा लगा और समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो अभी पूरा कटा नहीं है, जब तक 0 हम लोग के पास ना आ जाए तब तक हम लोग को करना है। तो देखिए अब पहले ये a हम लोग 225 को माना था, अब हम लोग a 135 को मानेंगे। तो 135 को a डिनोट कर लिया। अब 135 हम लोग का b क्या है 90 है, 90 इंटू 1, q क्या है 1 है, प्लस r क्या है 45, तो हम लोग यहाँ 45 लिख लेंगे। अभी भी 0 नहीं आया, तो जब तक 0 ना आ जाए हम लोग को तब तक करना है। तो देखिए हम लोग ने a 135 को माना था, अब हम लोग a 90 को डिनोट करेंगे। अब देखिए b हम लोग 45 को मान लेते हैं इंटू 2 प्लस यहाँ क्या बचा रिमाइंडर में 0। अब देखिए वही वाला हाल हो गया है ना, आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए रिमाइंडर में हम लोग का 0 आ गया, तो अब हम लोग को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का HCF बराबर जो 45 निकल आया है, आप लोग का जो लास्ट में आएगा उसी को हम लोग HCF कह देंगे। तो यानी आपका HCF निकल चुका है। जिस चीज़ से 0 आए, जिस नंबर से 0 आए, उसी को हम लोग उसी बी को हम लोग ये आंसर के रूप में ले लेंगे। तो देखिए आपका HCF बराबर 45 इज़ द करेक्ट आंसर। आपका आंसर निकल चुका है पहले का। इतना ज़्यादा इजी, अगर आप लोग एक बार ये वीडियो देख लेंगे, एक बार आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप जितना भी आगे क्वेश्चन है वो आप लोग अपने से करने लगेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए हम लोग को पहले क्वेश्चन का दूसरा ये क्वेश्चन है कि 196 को हम लोग को 38,220 से डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का एग्जाम्पल हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 38,220 को हम लोग 196 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से ये 195 बार में पूरा कट जाएगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पूरा 195 में कट जाएगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्लीज़ ये लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसका फॉर्मूला क्या है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है r से और r बड़ा है b से ना। तो a हम लोग का क्या है, यहाँ पे a क्या है 38,220 इज़ इक्वल टू b क्या है 196 इंटू q
क्यू क्या है हम लोग का 195 है प्लस 0 ना। तो यहाँ हम लोग का 0 ऑलरेडी आ चुका, यानी हम लोग को आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा कट चुका है। तो आपका जो ये b है 196 इज़ द HCF, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCF इज़ 196, आपका ये आंसर आ गया। आप जानते जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, बस आपकी समझने की बात है। ये सब एकदम इजी है, आप अगर आप अपने से भी कोशिश करेंगे तो आप करने लगेंगे। तो मैंने इस लेक्चर में आपको पहले का 1.1 का पहले के 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो आप पहला दूसरा तो ये मैंने बता दिया, आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप तीसरा अपने से करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हम लोग को कमेंट करें, और तब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। पहले में 3 क्वेश्चन था ऐसे, मैंने 2 बता दिए, तो आप तीसरा प्लीज़ अपने से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा आप अपने से कर लीजिएगा। तो देखिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + r या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ को q कोई पूर्णांक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग हल लिख के शुरू करते हैं। देखिए ये वाला पूरा एक्सरसाइज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ज़रिए होने वाला है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ये सबसे पहले हम लोग का काम है यही लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होगा, हम लोग लिखेंगे a बराबर BQ + 1, r नहीं लिखेंगे, r की जगह 1 लिखेंगे हम लोग। a बराबर BQ + 1, जहाँ 0 छोटा है r से और r बड़ा है b से। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, 6q + r ना, r दिया है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ r नहीं है, 6q + 1 6q + 3 है यहाँ पे ना। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 6q + 1। तो देखिए हम लोग ने फॉर्मूला क्या बनाया था, a बराबर BQ + 1। तो आप लोग को थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, यहाँ BQ + 1 है, यहाँ 6q + 1 है। तो जो b है इसको हम लोग 6 मान सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि जो हम लोग का b है वो 6 है। तो हम लोग लिखेंगे यदि b बराबर 6 है तो जो r हम लोग को पता नहीं है ना, r हम लोग को पता नहीं है, ठीक। r का संभावित मान होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि हम लोग 5 तक ही क्यों लिए, क्योंकि हम लोग ने यहाँ ले रखा है कि जो b होगा वो बड़ा होगा r से, यहाँ हम लोग ने ले रखा है, यानी 6 जो है हम लोग का b है तो r हम लोग का 5 तक ही हो सकता है, 0 से लेके 5 तक। तो यदि b बराबर 6 है तो r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना हो सकता है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे होगा, 5 तक होगा ना, होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर हम लोग r की जगह 0 लेते हैं, a बराबर b क्या हम लोग लिए 6, q हम लोग को पता नहीं है, प्लस अगर हम लोग जो r है हम लोग उसको 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा, ठीक। a बराबर 6q हो जाएगा, हम लोगों ने 0 ले लिया है। अब हम लोग लेंगे a बराबर 6q + 1, r की जगह हम लोग 1 लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या लेंगे 2, a बराबर 6q + 2। अब हम लोग क्या लेंगे, a बराबर 6q +
3, r की जगह हम लोग ने 3 लिया। हम लोग कुल मिला के 5 तक लेंगे। 0 हम लोग ने ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब हम लोग लेंगे a बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 तक हो सकता। तो हम लोग ने दर्शा दिया है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये हम लोग ने दर्शा दिया है। a बराबर 6q + 1 ये हम लोग का विषम पूर्णांक हो गया है। ये हो गया दूसरा नंबर, a बराबर 6q + 3 और ये हो गया हम लोग का तीसरा। तो अब मैं बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है, आखिरकार इसको लिखना कैसे है। तो अब हम लोग का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, विषम पूर्णांक बराबर a बराबर नहीं, ऐसे लिखेंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हो गया। आप लोग का पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो इस लेक्चर में आप लोग को मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन करवाया है। क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला और दूसरा करवाया। इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन हैं आपके। तो मैंने पहला और दूसरा करवा चुका है। तो अब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। तो प्लीज़ अब ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए टेक केयर।